यस नमस्कार। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट पर्सनालिटी। हम परफेक्ट पर्सनालिटी अगर बनानी है तो परफेक्ट प्रैक्टिस भी हमें ज़रूरी है। इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो टेंस है, कंटिन्यूस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये अपने आप में कहने में एक पूर्णता दर्शाता है। जैसे प्रेजेंट का मतलब हुआ वर्तमान, पूर्ण और काल। वर्तमान, पूर्ण काल। ये जो परफेक्ट है ये आपकी पूर्णता दिखाता है यहाँ पे कि जो परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस में किसी कार्य का, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, किसी कार्य का, कार्य की पूर्णता होना, पूर्णता होना। लेकिन दूसरा ये दिखाता है कि इसका प्रभाव जारी हो, इसका प्रभाव जारी हो। तो हम देखते हैं कि वर्तमान पूर्ण काल है, वो कार्य की पूर्णता को दिखाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उसका प्रभाव को भी दिखाएगा, उसके प्रभाव को भी दिखाएगा। तो हम देखते हैं कि इसकी जो पहचान के रूप में है, पहचान के रूप में क्या क्या आते हैं। पहचान के रूप में आपके पास आएंगे, जैसे हम पढ़ते हैं कि जो हिंदी में इसकी पहचान होती है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। गया है, ये देखो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि गया है, गए हैं, और गया है, गए हैं, गई है, ये भी आपको इसमें मिलता है, ये आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो इंग्लिश में अगर आपको पहचान करनी हो, इंग्लिश में आपको जानना हो कि इसमें क्या क्या पहचान होती है, कौन से टेंस की, अपना टेंस चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम बोलते हैं आपका वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण काल। इसकी एडवर्ब्स होती है, इंग्लिश में आपको पहचान करनी है इसकी, तो आपको एडवर्ब्स का ध्यान रखना है। और एडवर्ब्स कौन कौन सी होंगी आपकी इसमें, जैसे आपकी होगी नेवर, इसमें आपकी होगी नेवर, जस्ट, नेवर, एवर, yet, just, never, yet, since, for, बिफोर। ये टाइम के लिए बताएंगे, आपके टाइम के लिए बताने वाली, जैसे ऑलरेडी, ऑलरेडी, बिफोर हो गया, फोर हो गया, ये सब आपके ये जो आपकी एडवर्ब्स हैं, ये अगर सेंटेंस में आती हैं, ये अगर आपके सेंटेंस में आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, ये पहचान करनी है कि कहीं ना कहीं इसमें परफेक्ट टेंस हो सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपके परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में क्या क्या रहेगा। हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में आपके रहेगा हैज और हैव, हैज और हैव। क्योंकि परफेक्ट में कोई सा भी परफेक्ट हो, आपको ये जो हैव वाली, हैज वाली फैमिली है, जो हैज वाली फैमिली है वो ही आपको मिलेगी। और उसमें हैज का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और हैव का प्रयोग कहाँ किया जाएगा,
हैज का प्रयोग आपका किया जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होना चाहिए। और हैव का प्रयोग अपन करेंगे तो ये आपका होना चाहिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा, सिंगुलर के अलावा सभी। अब आप देखेंगे कि इनके अलावा ये कौन कौन से हैं, तो थर्ड पर्सन में आपके ही जो प्रोनाउन है, सी, इट, और किसी का नाम आ जाए, ये आपके सिंगुलर में आएंगे। किसी भी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति के बारे में ये आ जाता है तो आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो भी सारे रहेंगे वो आपके हैव के साथ जाएंगे। जैसे आई है, आई सिंगुलर है लेकिन ये किसके साथ जाएगा, हैव के साथ जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमारे पास इसकी पहचान भी आ गई, एडवर्ब्स भी आ गए। हम देखते हैं कि इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब सेंटेंस आपको बताया हुआ है कि सेंटेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 4 प्रकार के कौन से, जैसे अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। सबसे पहले अपन देखेंगे कि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका कौन सा रहता है, इसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य होते हैं। और सकारात्मक वाक्य में कौन कौन से, जिसमें नोट नहीं हो, क्वेश्चन नहीं हो। अब आपको ये बताएं कि आपके जो सकारात्मक वाक्य की जो रूल है, फॉर्मूला है, वो कैसे बनाया जाएगा, ये देखते हैं अपन। इसका जो रूल फॉर्मूला है वो बनाया जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है इसमें सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आपको लिखनी है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके 2 रहती हैं, जिनमें अपन ने बताया आपके हैज और हैव। सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो यही होता है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसके बाद आपकी मेन वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब रहेगी, जिसकी फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी पास्ट पार्टिसिपल, जिसको अपन बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होती है जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज और हैव क्या है, परफेक्ट है, और परफेक्ट के साथ हमेशा किसकी प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म का। उसके बाद आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद आपकी एडवर्बियल होंगी, कुछ भी अगर आपके हैं एडवर्बियल्स, और उसके बाद आपके फुल स्टॉप। तो इसमें अपन को देखना है कि आपके जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अनुसार आपको काम करना है। आपके जो ध्यान रखना है, जो मुख्य ध्यान है वो आपका हेल्पिंग वर्ब पे और आपकी मेन वर्ब पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, और हैज और हैव के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का। किसका प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का। अब आपकी बात आती है कि हम हैज का प्रयोग कहाँ करें और हैव का प्रयोग कहाँ करें। मैं आपको बता दूं कि अगर प्रोनाउंस अपन देखें तो अपन आई, वी, यू और दे तथा प्लूरल्स के साथ किसका प्रयोग करेंगे अपन, हैव का। और अगर प्रोनाउंस की इधर बात करें तो अपन ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम, नेम भी सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नेम। उसके साथ अगर 2 नाम आ रहे हैं और दोनों किसी कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो आपको हैज का प्रयोग न करके हैव का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका एंड से जुड़कर क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रक्चर रहेगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ऑब्जेक्ट रहेगा और एडवर्बियल्स हैज और हैव है। इसके बाद अपन देखते हैं कि हमारे सेंटेंस किस तरह के होते हैं। अपने पहला सेंटेंस अपन देखें। पहला सेंटेंस है कि वह अभी
विद्यालय जा चुका है। अभी वह विद्यालय जा चुका है। दूसरा सेंटेंस अपना है वे गांव चले गए हैं। वे गांव चले गए हैं। तीसरा अपन देखें कि रवीना खाना खा चुकी है। ये है, वैसे 3 सेंटेंस हैं। अभी इनको बनाएंगे अपन कि सबसे पहले बनाने के लिए हमें क्या देखना है। पहले तो आपका सब्जेक्ट की पहचान करनी है। इसमें कर्ता कौन है, कार्य को करने वाला कौन है। यहाँ पे प्रोनाउन है चुका है, मतलब ही। अब जा चुका है, अपन को कहां पे जाना है, हेल्पिंग वर्ब पे जाना है। तो ही के साथ क्या आएगा, बिल्कुल हैज, ही हैज। अब आपको मैन वर्ब की जो है जाने की है, जाने का मतलब गो। अब गो का थर्ड फॉर्म में क्या बनाएंगे, गॉन। ही हैज गॉन टू स्कूल नाउ। ही हैज गॉन टू स्कूल नाउ। इसके बाद वे गांव चले गए हैं। तो इसमें भी आपका सब्जेक्ट कौन सा है, दे गए हैं, दे। अब ये हैव आएगा, क्यों, क्योंकि आपका जो ये है सब्जेक्ट है, ये क्या है, प्लूरल है। तो उसके साथ हैव, दे हैव चले गए हैं, वही आपका गॉन, दे हैव गॉन टू विलेज, दे हैव गॉन टू विलेज। इसके बाद आपकी रवीना खाना खा चुकी है। तो इसमें करता आ गया रवीना हैज, क्योंकि ये नाम है और सिंगल नाम है। सिंगल नाम के लिए क्या आएगा, हैज। रवीना हैज ईट के बाद ईटन, रवीना हैज ईटन फूड, रवीना हैज ईटन फूड। इसमें आपको वर्ब्स के जो फॉर्म्स हैं वो जरूर याद करने होंगे। आपके 3 जो वर्ब्स के फॉर्म होते हैं जिनमें आप याद कर सकते हैं, जैसे आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको देखने हैं। तो ये आपके 3 रूप में होते हैं। जैसे अपन बोलते हैं इसको प्रेजेंट, जो फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी प्रेजेंट पोजीशन में रहती है। उसके बाद आपकी आती है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट केवल पास्ट ही बोलते हैं उसको। पास्ट में आपकी आती है सेकंड, और जो थर्ड होती है उसको अपन बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये ग्रामर की लैंग्वेज है जिसमें जो थर्ड फॉर्म आती है उसको, फिर अपन उसमें एस लगाना, आईएनजी लगाना, ये अपने एडिशनल काम हो जाते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट कहलाएगी, पास्ट सेकंड फॉर्म है वो पास्ट में कहलाएगी, और थर्ड फॉर्म आपके पास्ट पार्टिसिपल के रूप से जानी जाती है। तो जैसे अपन 3 तरह की फॉर्म को देख लेते हैं, किस तरह से इनकी अलग अलग फॉर्म आती हैं। इनमें अपन ने देखा, जैसे अपन ने देखा गो है, गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, वेंट, मतलब नया ही शब्द बन जाता है। गो के बाद वेंट बना और वेंट एक नया शब्द हो गया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म में एक आपके आगे एक्स्ट्रा लेटर जुड़ के गोन हो गया, ये थर्ड फॉर्म होगी। जैसे इसका मतलब होता है जाना, इसका मतलब होता है जाना, गया, और इसका मतलब होता है जा चुका। जा चुका। तो इसी तरीके से अपन अगली जो फॉर्म देखें उसमें है, जैसे प्ले है, प्ले यानी क्या होता है, खेलना। इसकी सेकंड फॉर्म हो गई आपकी प्लेड,
इसका मतलब केवल अपन ने क्या किया, इसमें कोई नया शब्द नहीं बनाया, केवल ईडी लगाया है। इसके बाद आपकी आती है थर्ड फॉर्म, इसको भी प्लेड ही बोला जाता है। तो ये तीनों ये बने, इनमें तीनों के अलग अलग अर्थ होंगे। प्ले यानी खेलना होता है, इसका मतलब खेला पास्ट टेंस में, और पास्ट पार्टिसिपल में आपके होगा खेल चुका है, मतलब कार्य कंप्लीट हो गया, खेल चुका, खेल चुका है, खेल चुका था, ये सब आपके पास्ट में भी होंगे। तो ये इस प्रकार से हम दूसरे जो वर्ब्स देखें, ये जो आपका देखा कि इसमें एक शब्द लिखा, दूसरा चेंज हुआ, तीसरा भी चेंज हुआ। इसमें अपन ने क्या किया कि प्ले, प्लेड, प्लेड। ऐसे ही अपने एक ऐसा आता है जिसमें RUN, रन, उसके बाद रेन, रन। रन यानी दौड़ना होता है, रन यानी दौड़ना, दौड़ना या दौड़ा। अब इसमें आपने क्या देखा, दौड़ चुका। रन यानी दौड़ना एक मूल शब्द है। उसके बाद आपकी जो सेकंड फॉर्म है वो थोड़ी चेंज हुई, इसमें आपके वोवल चेंज हुआ, और उसके बाद आपका वही बेसिक शब्द आ गया थर्ड फॉर्म में। यहाँ पे नया आया था, ये सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम थे, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड सेम है। इस तरह से हर फॉर्म का अलग अलग जो रूप होता है वो चेंज होने के तरीके से हिसाब से अलग अलग होगा। अब अपन आगे देखते हैं कि अपन ने देखा अफर्मेटिव के जो सेंटेंस बनाए, उसमें अपन ने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आपके एडवर्बियल से लग रहे हैं तो उसका प्रयोग किया। अब उसके बाद देखते हैं कि आपके जो सेंटेंस अगर बनाने हैं आपको नेगेटिव वाले, नेगेटिव में किस तरह के आएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव सेंटेंसेज में है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य में एक चीज जरूरी है, इसमें क्या आता है, नोट आता है। क्या आता है इसमें, नोट, नोट का प्रयोग, नोट का प्रयोग जरूर होगा इसमें, नोट का प्रयोग, नोट का प्रयोग होगा। और नोट का प्रयोग हमेशा, मैंने आपको पहले बता रखा है कि नोट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। किसके साथ होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ। और इसमें अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है दो होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। क्या होती है, हैज और हैव। तो इसका जो रूल बनेगा, इसका जो रूल बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इसका जो रूल बनेगा वो सबसे पहले आपकी सब्जेक्ट रहेगी, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। हेल्पिंग वर्ब में आपके हैज और हैव रहेंगे। हैज सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के अलावा जो भी है उन सभी के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आपके नोट आएगा, नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। नोट के बाद आपको करना है मैन वर्ब, जो मुख्य वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा इसमें। उसके बाद आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपके कोई भी एक्स्ट्रा एडवर्बियल्स है ये, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। ये आपका इसमें स्ट्रक्चर रहेगा, और इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको केवल नोट ऐड करना है। नोट कहाँ पे ऐड होगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद में। इसमें अपन देखते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस है कि बच्चे खेलने नहीं गए हैं, बच्चे खेलने नहीं गए हैं। दूसरा है अध्यापक 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 अभी तक पूरा पाठ
नहीं पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं। सचिन ने क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है, नहीं लिया है। वैसे अपने इंटरनेशनल के जो सचिन है उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन जो सेंटेंस अपन बना रहे हैं उसमें अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस के तौर पे अपन देखते हैं कि बच्चे, अब देखो बच्चे हैं, बच्चे खेलने नहीं गए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। अभी ये मैंने जो चुका है वाला एक भी सेंटेंस नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि अपन उसमें अफर्मेटिव में ले लिए और इसका मतलब भी आपका परफेक्ट ही होता है। बच्चे को क्या बोलेंगे अपन? चाइल्ड। चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा, और इसी का मैं बना देता हूँ चिल्ड्रन। ये क्या हो जाएगा? बच्चे। तो चिल्ड्रन नहीं गए हैं। अब आप बताओगे कि ये जो चिल्ड्रन है ये प्लूरल में है, तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव। चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू, कहाँ के लिए? खेलने के लिए। हैव नॉट गॉन टू प्ले। इसके बाद अध्यापक अभी तक पूरा पाठ नहीं पढ़ाए हैं। टीचर, टीचर हैज नॉट, ये अपन ने लगा दिया। इसके बाद आपको मैंने नहीं पढ़ाए, हैज नॉट। अब टीच, टीच पढ़ाने को टीच कहते हैं, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT। हैज नॉट टॉट लेसन टिल, ठीक है। द टीचर हैज नॉट टॉट लेसन टिल, अभी तक उन्होंने अभी पाठ नहीं पढ़ाए हैं। सचिन ने क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है। सचिन, सचिन हैज नॉट टेकन, लेने को क्या कहते हैं अपन? टेक। सचिन हैज नॉट टेकन रिटायरमेंट, संन्यास को रिटायरमेंट, फ्रॉम क्रिकेट। सचिन हैज नॉट टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि इन चीजों, इसमें कुछ भी नहीं करना, सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे रहेगा, बस आपको नोट का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? नोट का। ये नोट आपका हमेशा किसके बाद आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब के बाद आना चाहिए, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस तरह के सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पर्सनवाचक वाक्य। कौन से वाक्य? पर्सनवाचक वाक्य। पर्सनवाचक वाक्य में हमें पता है किसका मार्क होता है? क्वेश्चन मार्क। किसका मार्क रहेगा? ये क्वेश्चन मार्क, इसका आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क जो अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दो रूल से बनते हैं। इनके रूल कितने होते हैं? दो। पहला रूल हम आपको बताएंगे जो रहेगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब रहेगी। हेल्पिंग वर्ब में आपके हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब में क्या रहेंगे? हैज और हैव। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद आपका रहेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपकी रहेगी एडवर्बियल अगर हो, या उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसमें क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है अपन को। एक दूसरा तरीका आपका बनता है, उसमें अपन बनाते हैं उसको कि अगर आपके WH वर्ड आ जाए तो WH वर्ड आने पे आपको सबसे पहले WH वर्ड लिखना है। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब जो हैज और हैव है,
ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपका एडवर्बियल हो गया, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, इस तरह के आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। और सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ये ध्यान रखना है कि WH फैमिली में आपके जैसे वाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, ये सब है, ये आपके इसमें WH फैमिली के वर्ड्स हैं जो आएंगे। वाट, वाई, वेयर, हुज, हुम, और भी बहुत सारे हैं। हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, इस टाइप के जो सेंटेंस वो हैं WH, हाउ मच, ये अपन सेंटेंस बनाएंगे तब आपके आएंगे। जिस प्रकार का वो क्वेश्चन पूछेगा उसी प्रकार का अपन को WH वर्ड लिखना है। अब अपन सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस, क्या वे आगरा चले गए हैं? दूसरा है, रहीम ने क्या पढ़ाई पूरी की है? अब देखो इसमें क्या पढ़ाई पूरी की है, इसके लिए ये वाट पूछेगा उससे। क्या रहीम ने पढ़ाई पूरी की है, ये नहीं पूछ, रहीम ने क्या पढ़ाई पूरी की है ये पूछ रहा है। इस चीज का ध्यान रखना आप। सरोज ने खाने में क्या बनाया है? अब देखो इसमें ये सेंटेंस है, सेंटेंस के भाव से ही अपन को पता लग रहा है कि ये परफेक्ट सेंटेंस है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि केवल चुका है, चुकी है, आए तो ही आपका परफेक्ट टेंस होता है। आपके वो कार्य का कंप्लीशन होना चाहिए और उसका प्रभाव आगे दिखना चाहिए। तो हम देखेंगे ये जो सेंटेंस है इनको कैसे बनाएंगे आपके स्ट्रक्चर के अनुसार। क्या वे आगरा चले गए हैं? अब इसमें देखो क्या वे आगरा चले गए हैं, तो इसका जो आंसर है अपन या तो यस में देंगे या नो में देंगे। अब अपन को क्या के लिए अपन को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि यस और नो का आंसर है। तो ये यस और नो में हेल्पिंग वर्ब का डिसीजन कौन करता है? आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है दे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपके पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। क्या आएगी? दे हैव दे गॉन टू आगरा, एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इन सभी में ये क्वेश्चन मार्क है, ये ध्यान रखना आप। इस सभी में हैव दे गॉन टू आगरा, रहीम ने क्या पढ़ाई पूरी की है? वाट स्टडी, वाट स्टडी। अभी ये देखो रहीम के लिए आएगा ये, तो हैज, वाट स्टडी हैज रहीम, रहीम कंप्लीटेड। क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या क्या पढ़ाई पूरी की है इसका ध्यान देना है अपन को। पढ़ाई क्या रहीम ने पढ़ाई पूरी की है, यस और नो वाला नहीं है ये। वाट स्टडी, वाट के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। सरोज ने खाने में क्या बनाया है? अब क्या बनाया है? तो वाट हैज सरोज, वाट हैज सरोज मेड इन फूड। इसमें देखो ये इन फूड, फिर इसके क्वेश्चन मार्क।
सरोज मेड, ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई, है जिसके साथ आ गया, तो ये कंप्लीटेड आपकी थर्ड फॉर्म, गोन थर्ड फॉर्म, ये सब आने के बाद आपके सेंटेंस पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार से हम देखें कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद आपके आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एक आपको ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को अपन कहते हैं पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य। पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य। अब इसमें हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर में आपको रूल बता देंगे, वही जो आपका रूल है, ये दो तरीके से बनेंगे। एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से रहेगा, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। इसका ये ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपका जो नोट लगता है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है। फिर उसके बाद आपकी रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद एडवर्बियल रहेगा, और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। अगर आपको दूसरा रूल देखना है जिसमें WH वर्ड लिखा जाएगा, WH वर्ड के बाद आपकी रहेगी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आपका नोट रहेगा, नोट के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस एडवर्बियल रहेंगे, और उसके क्वेश्चन मार्क। अब जैसे इसमें अपन ने देखा कि वही एक बार आपको ध्यान दिला दें कि जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी वो हैज और हैव, यहाँ पे भी आपकी हैज और हैव, हैज और हैव, हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और अदर्स के साथ आपके हैव रहेगा। ठीक है, ये नोट का आप जरूर ध्यान रखें, नोट आपका कहाँ रहेगा, आपके सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद अपन देखते हैं आगे इसके सेंटेंस देखो, इसमें आपके क्वेश्चन मार्क भी रहेगा और इसमें नेगेटिविटी नोट भी रहेगा साथ में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे अपन ने देखा वे खेलने क्यों नहीं गए। अब देखो मैं ऐसे ही छोड़ दूं, वे खेलने क्यों नहीं गए, अगर ये सेंटेंस होता आपका तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता, ये आपका हो जाता पास्ट सिंपल में, वे खेलने क्यों नहीं गए। अब मैं इसको लिखता हूं वे खेलने क्यों नहीं गए हैं, अब आपका किस में आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, का मतलब ये प्रेजेंट दे दिया और काम कंप्लीट हो गया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, वह टीवी देखो, इसकी जगह अपन करते हैं क्या वे खेल पूरा नहीं कर चुके हैं, क्या वे खेल पूरा नहीं कर चुके हैं। इसके बाद अपना तीसरा है यदि श्याम और राम मार्केट से कोई भी सामान नहीं लाए हैं, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा आपका। अब इसमें आपको ये समझना है
कि मैंने जो 3 सेंटेंस लिखे हैं इसमें कुछ प्रकृति चेंज की है, जैसे श्याम और राम का है, ये कॉम्बिनेशन बनाया है। वे खेलने क्यों नहीं गए हैं, वे खेलने क्यों नहीं गए हैं, तो सबसे पहले अपन को WH से करना है, वाई, वाई, अब वाई दे आएगा तो अपन को हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, हैव, वाई हैव दे नॉट, वाई हैव दे नॉट गॉन टू प्ले, दोनों क्वेश्चन मार्क, गॉन टू, क्या वे खेल पूरा नहीं कर चुके हैं, क्या वे खेल पूरा नहीं कर चुके हैं, तो क्या यस और नो में पूछ रहा है तो अपन को क्या करना है, हैव पहले लगाना है, दे के साथ हैव ही आएगा, हैव दे नॉट कंप्लीट, फिनिश, इसमें आएगा फिनिश, नॉट द फिनिश द गेम, क्वेश्चन मार्क, फिनिश्ड द गेम। श्याम और राम मार्केट से कोई भी सामान नहीं लाए हैं, कोई सामान, मार्केट से कोई भी सामान क्यों नहीं लाए हैं, ये आपको देखना है इसमें, क्यों नहीं लाए हैं, कोई भी सामान क्यों नहीं लाए हैं। अब इसमें ये पूछ रहा है तो अपन देखते हैं इसका, वाई श्याम एंड राम, वाई श्याम एंड राम नहीं, वाई हैव श्याम एंड राम नॉट ब्रोट। देखो यहाँ पे एक चीज बताऊं आपको, एक तो होता है बाई, BUY, बाई यानी होता है खरीदना, और एक होता है ब्रिंग, ब्रिंग होता है लाना, बाई यानी खरीदना, ब्रिंग यानी लाना। तो यहाँ पे बाई यानी खरीदने के लिए कोई शब्द नहीं आया है, लाने के लिए सामान नहीं लाए हैं, तो अपन को ब्रिंग की थर्ड फॉर्म लगानी है, किसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, ब्रिंग की। तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, नॉट ब्रॉट एनी थिंग्स, एनीथिंग्स फ्रॉम द मार्केट, फिर इसके क्वेश्चन मार्क अपन लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके इंट्रोगेटिव भी हुए और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गए। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अपन ने एक बार जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर ले, क्या क्या अपन ने देखा। हाँ, शुरुआत की थी परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्स से परफेक्ट पर्सनालिटी, ये आपको ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट होनी चाहिए परफेक्ट बनने के लिए। फिर हमने शुरू किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल, कार्य की पूर्णता होना और कार्य का प्रभाव होना, ये दो चीजें हैं, ये दोनों चीज इसमें दिखाई गई है कि कार्य का प्रभाव भी वहाँ पे हो, जिसमें चुका है चुके हैं, ये आपके हिंदी में पहचान होती है। और सेंटेंस के बाद आपके इसमें एडवर्ब जो होती है उसमें जस्ट, नेवर, एवर, येट, सिंस, फॉर, बिफोर, ऑलरेडी, ये सब चीज़ें, टिल भी आ जाती है, ये आपके एडवर्ब्स होती हैं। उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब्स, दो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें, हैज और हैव। है जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रयोग में किया जाएगा, जैसे जिसमें ही, सी, इट हो गया, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा सभी, जिसमें आई भी आपका आ गया, आई सिंगुलर में आता है लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है, इस कारण से इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, हैव का। इसके बाद अपन अफर्मेटिव सेंटेंस में गए, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, जिनमें आपका रूल रहेगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, जो है जो रहे हैं उसको हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर में, जिसमें ही, सी, इट और सिंगुलर नेम रहते हैं, उसके साथ प्रयोग में। उसके बाद आपके हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, उसका प्रयोग करके ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बल्स ये काम में लिए जाएंगे और सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाएगा। वह अभी विद्यालय जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल नाउ, अभी के लिए अपने नाउ लिख दिया। वे गांव चले गए हैं, दे हैव गॉन टू विलेज। और रवीना खाना खा चुकी है, रवीना हैज़ ईटन
फूड। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस, अगला फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको बताई थी कि फॉर्म्स कैसे चेंज होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसमें प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल ये तीनों फॉर्म होती हैं। अलग अलग फॉर्म के अलग अलग रूप हो सकते हैं आपके, ये आपको याद करने पड़ेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था। इसके बाद आपका नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसमें नोट का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हैज और हैव में नोट का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसका प्रयोग किया जाएगा, जो यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल से इसके प्रयोग में होंगे। इसके बाद हमने देखा कि बच्चे खेलने नहीं गए हैं, तो ये जो नोट है वो आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद में प्रयोग किया गया। अध्यापक अभी तक पूरा पाठ नहीं पढ़ाए, ये भी नोट आपका हेल्पिंग। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि आपके रूल्स के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि इंट्रोगेटिव, इसके बाद हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वर्ड वाले। तो हेल्पिंग वर्ब वाले में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और ये एडवर्बियल। इसके बाद WH में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मैन वर्ब की ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। ये आपके WH वर्ड फैमिली के जो मेंबर है वो याद करने पड़ेंगे आपको, और जिस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन रहेगा ट्रांसलेट उस हिसाब से करना पड़ेगा। क्या वे आगरा चले गए हैं, हैव दे, ये यस और नो वाला सेंटेंस था, उसको हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी पड़ी अपन को। रेम ने क्या पढ़ाई पूरी की है, वाट स्टडी, वाट स्टडी के बारे में पूछ रहा है। खाने में क्या बनाया है, वाट हैज, क्या बनाया है उसने, मेड इन। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, हैज और हैव है, सब्जेक्ट है, नोट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। इसके बाद WH वाले भी आपको काम है, लेकिन उसके बाद आपको नोट लगाना है। ये नोट ध्यान रखना है आपको हमेशा, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, अब सब्जेक्ट के बाद लगाना है, ये ध्यान रखने वाला काम है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपन इसके सेंटेंस देखते हैं कि वे खेलने क्यों नहीं गए हैं। वाई हैव दे नॉट गॉन टू प्ले, क्या वे खेल पूरा नहीं कर चुके हैं। हैव दे नॉट फिनिश द गेम, ये जो नोट है वो किसके बाद आया आपके, यहाँ पे भी नोट किसके बाद आया, आपके सब्जेक्ट के बाद, और यहाँ पे भी जो नोट है वो इस सब्जेक्ट के बाद आया, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से आपकी ये क्लास कंप्लीट हो गई, और हमने आपके प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसी तरह से हमारे दिशा ईराइज प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें, आगे भी आपको इसी तरह की क्लासें मिलेंगी और सभी टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।